सो राइट गैस, वेलकम बैक अगेन एंड अनदर वीडियो। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि यार जब F4 सारे लोग वापस आ रहे थे तो तभी डोमेंसी पर हमला होता है और डोमेंसी खूनम खून हो जाके वहाँ पर गिर जाता है। सो वीडियो एंड तक देखना, कुछ ही एपिसोड बचे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा मुझे पता है। और हाँ, अपना सेकंड चैनल सी ड्रामा लवर वो भी आ चुका है, जल्दी उस पर भी अपडेट्स आने वाले हैं, आपको मज़ा आएगा। जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ही कुछ एपिसोड बचे हुए हैं, 43 एपिसोड ये हमारा ऑनगोइंग चल रहा है। तो पिछले एपिसोड में आप लोग जैसा कि मैंने बताया कि डोमेंसी बेहोश हो गया था। बेहोश क्या, दर्द से करा रहा था और संस्या उसे लेकर हॉस्पिटल में आती है। संस्या बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है और डोमेंसी भी अपना दर्द से चिल्ला रहा होता है। संस्या को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया और अपने आप को कसूरवार बता दी होती है। और चारों तरफ डोमेंसी की जो न्यूज़ है वो फैल चुकी होती है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं। अपनी संस्या यहाँ बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, ली उसे समझा रहा होता है। तो संस्या बोलती है कि वो चारों तरफ से खून से सना हुआ था, ये सब मेरी गलती है कि मेरे वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ली बोलता है कि ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक टेस्ट है। अगर ये टेस्ट तुम लोग पास कर ले तो आगे की ज़िंदगी तुम लोग की बहुत हैप्पीनेस से गुजरेगी। संस्या यहाँ पर बहुत ही रो रही होती है, सभी दोस्त लोग टेंशन में होते हैं और अपना डोमेंसी का ऑपरेशन चल रहा होता है, उसकी खून बहुत ज़्यादा बह चुका होता है। तो जो एजेंट पता लगा रहे थे डोमेंसी वो लोग सब कहाँ पर हैं, वही आते हैं और बोलते हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वो लोग बता रहे थे कि डोमेंसी ग्रुप के मतलब कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन लोगों ने रिवेंज लिया है। तो उसकी माँ के समझ रहे हो ना, उसकी माँ ने ही ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद आके डॉक्टर बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम लोग वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो, बट कुछ देर के बाद में। तभी उसकी वो दोस्त आती है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने कपड़े लेकर आई हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ये सब प्लान नहीं किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर संस्या बोलती है कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम हमारी भलाई चाह रही होती, तुम चाहते थे कि हम और डोमेंसी अलग एक साथ हो जाएं, इसीलिए, और तुम मेरे साथ रहो प्लीज़। तब तक वो उठ नहीं जाता है। उसे भी वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं फेस नहीं कर पाऊँगी अकेले ये सब चीज़ों को। तभी वो हिटलर, उसकी माँ जो है वो आ रही होती है। वो जब तक संस्या उसे कुछ अपडेट देती है कि डोमेंसी ठीक है ये सब, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती, सीधे उस रूम में चली जाती है। और वो बोलती है मिस यू कि तुम थोड़ा ये हार्ड टाइम चल रहा है बट तुम्हें रखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि थैंक गॉड डोमेंसी सही है और अब पता नहीं कैसे है। और बोलती है कि कब मेरे मेरे बेटों को अपने मुसीबत वाली ज़िंदगी से दूर करोगी। तो बोलता है कि ये सब मेरी गलती से हुआ है और संस्या की कोई गलती नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि तुमने मतलब बोला था ना कि तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है, इसी तरह मेरी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई भी जगह नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ दिखना मत। देन यहाँ संस्या बोलती है कि हाँ, आपकी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है, लेकिन डोमेंसी की दुनिया में मेरी जगह है। अगर डोमेंसी मेरा मतलब मुझसे अगर अलग होना चाहता, मैं हंसते हंसते वहाँ से चली जाऊँगी। बस एक बार डोमेंसी उठ जाए, मैं उसे देख लूँ बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो चाहेगा मुझे अपनी दुनिया से दूर करना तो मैं हमेशा के लिए वहाँ से चली जाऊँगी, बट आपके कहने पे ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर उसकी बात होती है तो ये लोग बोलते हैं, मिस यू बोलती है कि चलो अंदर चलो, अब थोड़ा वो जाके वहाँ वेट करो, वहाँ इंतज़ार करो सब लोग, अब डोमेंसी ठीक है थोड़ा सा। देन थोड़ी सी देर बाद सब लोग वहाँ पर अंदर होते हैं और डोमेंसी धीरे धीरे आँख खोलता है। तो डोमेंसी 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 उठ गया, यू तुम फाइनली जग गए हो। डोमेंसी तुम ठीक हो ना। सभी लोग देखते हैं कि हाँ डोमेंसी जग चुका होता है। तो डोमेंसी सर में दर्द हो रहा होता है, कहाँ पे हूँ मैं। तो सब लोग बोलते तुम हॉस्पिटल में हो। तो बोला क्यों, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो बोलते तुम पर अटैक हुआ था, कुछ लोगों ने तुम पर अटैक किया था। तो क्या, और मुझ पर अटैक हुआ था और वो तुम कोमा में चले गए थे। बोला हाँ मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ करके वो बोलता है। उसके बाद वो ऐसा मतलब करता है कि जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं होता है और बोलता है कि पर ये लड़की कौन है। तो अरे क्या तुम इसे नहीं जानते, ये अपनी संस्या है। क्या संस्या, तुम अभी अच्छे से उठे नहीं हो क्या। तो मिस यू बोलती है कि वो अभी अच्छे से उठा नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर बाद वो सबको याद कर लेगा। उसके बाद वो बोलता है क्या, मुझे तो सबको याद है, ये मेजू है, सीमेन है, और ये तुम मंकी हो ना। तो मतलब ये सबको पहचान लेता है बट अपनी संस्या को नहीं पहचान पाता है। तो बोलता है ये तो सब ठीक है लेकिन ये कौन है। तो बोलती है, सब लोग बोलते हैं कि अरे ये तो संस्या है। मतलब क्या, ये कैसा लूजी सा नाम है। अरे तुम कुछ भी याद नहीं है संस्या के बारे में, तुम संस्या को कैसे भूल सकते हो। क्या मुझे इसको याद करने लायक कुछ क्या है इसमें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डोमेंसी को कुछ याद नहीं होता है कि संस्या आखिर है कौन। तो बोलते कि वो मिस यू बोलती कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। वो फिर से उसका ब्रेन में थोड़ा मैसअप हो गया होगा। वो बोलता है तुम कैसे भूल सकते, तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करता था कुछ से, इससे, इस तरह वो बोलता है। तो संस्या पूरा घबरा जाती है। तो बोलता है कि यार संस्या कुछ बताओ, तुम लोगों के बीच में क्या हुआ था, पुरानी बातें याद करो। देन संस्या बोलती है ग्रीन शूज़, याद है कुछ तुम्हें कुछ याद है जब तुम मेरे फ़ोन पे चढ़ गए थे, मेरा फ़ोन टूट गया था और हम लोग सेरेमनी में गए थे, तुम कुछ याद करो।
मेरा फ़ोन टूट गया था, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे धक्का दे दिया था, सब कुछ चीज़ें याद है तुम्हें? तो यहाँ पर वो सब कुछ याद नहीं होता, मतलब कि हम तुम्हारे घर पे गए थे, तारों को देखने गए थे, तुमने मेटेओर गार्डन का लॉकेट मुझे दिया था, कुछ तुम्हें याद नहीं आ रहा है? सो यहाँ पर डोमेंसी को कुछ याद नहीं आ रहा होता है और संध्या सारी बातें उसको करती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम कैसे मुझे भूल सकते हो? हाँ, तुम मुझे याद रखना, तुम्हें मुझे याद रखना पड़ेगा, कैसे तुम मुझे भूल सकते हो? क्या तुम्हें याद रखना इतना ज़रूरी है क्या? तो बोलता हाँ, ये वही है जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे और ये वही है जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा यही चाहती है। क्या मैं चाहता था सबसे ज़्यादा इसे? राइट क्या? हाँ, मैं ही हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं ही तुम्हें चाहती हूँ इस दुनिया में, और चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी अपने आप को। और सुनो, हम लोग लंदन में गए थे, याद है ना? हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हम लोग साथ में रहेंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग साथ में रहेंगे, ठीक है? तुम्हें मुझे याद करना ही पड़ेगा, चाहे अगले जन्म में तुमने ऐसा मुझे वादा किया था, अगले जन्म में हम लोग साथ में रहेंगे, तुम कैसे मुझे भूल सकते हो? आई विल, मैं डेफिनेटली मैं तुम्हें याद दिला दूँगी, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और तुम ये बात याद कर लो, ठीक है? तुम मुझे भूल नहीं सकते हो। तो इतना सब बोल रही थी संध्या, और संध्या साथ ही साथ रो भी रही थी, सब लोग देख रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो उसके बाद आई डोंट केयर, मुझे तुम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे भूल गए हो या फिर कुछ भी हो गया, फिर भी मैं तुम्हें अपने आप को फोर्स करूँगी, तुम मुझे फिर से मुझे प्यार करना पड़ेगा, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद डोमेन से बोलता है, आगे तुमने अपने मुँह से बोल दिया ना? हाँ देखा। मतलब वो बोलता है, तो संध्या को समझ नहीं पाती कि अचानक से हुआ क्या। बोलता है मेरी बहादुरी का तो मुझे जवाब देना चाहिए, अगर तुमने ये अपने बात से पलटा तो तुम एक डॉग हो, ठीक है? तो डोमेन से ली बोलता है कि मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो, तो और नहीं तो क्या, ऐसा मौका मुझे मिलेगा कि संध्या अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस करे? हाँ, ऐसा मुश्किल है ना? तो बोलता है, तुम ऐसे समय पर ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, तुम बहुत आगे चले गए। उसके बाद उससे मुक्का मारती है, लेकिन मुक्का लगता नहीं है, और डोमेंसी वो हाथ उसे पकड़ लेता है, बोलता है क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली सब कुछ नॉर्मल जैसा हो गया है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अगर डोमेंसी को एक दो मुक्का मार भी दो, फाइनली तुम लोग सेफ हो, सही हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा मिस यू कहती है। तो यहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू ली, तुमने ये संध्या को पुश किया तभी उसने ये सब कन्फेस किया। उसके बाद ये लोग काफ़ी फ़नी सी वो सब चल रही होती है, बात चल रही होती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन अपने डोमेन से बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ना? तो यहाँ पर संध्या बताती है कि जब से तुम्हें चोट लगी है, फिर ऑपरेशन रूम में जब से तुम गए हो, तब से मैं बस वो रेड लाइट को देख रही हूँ कि कब न्यूज़ आएगी कि तुम ठीक हो। और तुम जैसे ही बाहर आए उसके बाद ऐसा प्रैंक किया मेरे साथ, तो मैं काफ़ी शॉक हो गई थी, मुझे लगा तुम मुझे भूल जाओगे। सो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ, ये सब चीज़ बोल रहे थे। तो डोमेन से यहाँ पर माफ़ी मांगता है। तो अपनी संध्या बोलती है कि मुझे लगा था कि मैंने बहुत तुम्हें टॉर्चर किया है, इसलिए जब तुम्हें होश आया तो तुम मुझे भूल चुके थे, तो मुझे इस बात का काफ़ी दुख हो रहा था। तो संध्या भी बोलती है, इतना तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए सॉरी। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी बात चलती है। उसके बाद डोमेंसी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, टच हो जाता है संध्या से। एक तो उसने सबसे पहली बात कन्फेस किया था डोमेंसी को कि वो उससे प्यार करती है, अब बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तभी अपना डोमेंसी काफ़ी रोमांटिक मूड में हो जाता है और एक ही बात बोलता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ बताओ, और चाहे जो हो जाए मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा और तुम्हें भी अपने से अलग होने नहीं दूंगा, ठीक है? उसके बाद वो प्यारा सा किस करता है उसके माथे पर और काफ़ी अच्छा सा माहौल यहाँ पर चलता है। उसके बाद ये लोग, उसके दोस्त लोग बाहर बैठे होते हैं हॉस्पिटल के, और सब लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं कि लव उनके लिए क्या क्या मैटर करता है, क्योंकि चारों का दिल टूटा हुआ था और चारों अलग अलग बातें कर रहे थे कि लव ऐसा है, लव वैसा है, ठीक है? तो संध्या जब घर आती है तो काफ़ी थकी हुई हारी आती है, तो उसके माँ बाप आए हुए होते हैं जो कि बहुत चिंता करते हैं कि उनकी फैमिली जो है हमारी फैमिली से बहुत अलग है, इसलिए संध्या को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। देन संध्या जब अपनी कॉलेज में आती है तो भाई उनकी हालत ख़राब हो जाती है संध्या की, क्योंकि वो जो डोमेंसी के बारे में कुछ भी है अपडेट तो भाई संध्या से भी है। तो सारे रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया था और बहुत ज़्यादा संध्या को परेशान करते हैं, लेकिन संध्या यहाँ से बच के भागती है। लेकिन अब सबका यह बिहेवियर संध्या के प्रति चेंज हो गया था, कुछ डोमेंसी को लेकर और कुछ उसके बिहेवियर को लेकर। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे अब संध्या से कोई चिढ़ नहीं रहा था, और यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि चलो फाइनली हमारी संध्या भी फेमस हो गई है। देन यहाँ पर डोमेंसी की बहन फ़ोन करती है और बोलती है कि है तुम मुझे पहचान रहे हो ना? बोलते है क्या बात कर रही हो, मेरा नाम बताओ। तो उसके बाद वो उसका नाम बताती है, मतलब डोमेंसी बताता है और बोलती है कि आप मेरी ब्यूटीफुल सी सिस्टर हो, मुझे पता है, ठीक है? तो यहाँ डोमेंसी डिस्चार्ज होने के लिए कहता है और बोलता है कि मेरी माँ को ये सब चीज़ पता ना चले। और उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद वो सीधे ली के पास जाता है, ली के रूम में बैठा हुआ होता है और अब बात करते हैं। तो यहाँ ली बोलता है तुम इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो गए? तो यहाँ पर अपना डोमेंसी बोलता है तुम्हें पता नहीं है कि मेरी हीलिंग पावर डॉग की तरह है।
सो अब बोलता है कि अब मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा ताकि मैं संस्या से अलग ना हो पाऊँ। चाहे जैसे ही मैं प्लान करूँगा शादी का, कैसे भी करके मैं उस संस्या से शादी करूँगा, और ये प्लान सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। और दूसरी तरफ अपनी सावी आती है, जो सीमेंट की एक्स गर्लफ्रेंड जो होती है, जो उसे प्यार करती है, उसके पास आती है और सारी चीज़ निकलवाना चाहती है। आई थिंक वो दोनों को एक साथ करना चाहती है, इसीलिए उसके पास आई थी। उसके बाद ये सब बात निकलवाती है कि तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड पसंद है, ऐसा वैसा। अब देखो ये लोग क्या चल रहा है। उसके बाद इनकी प्यारी सी बॉन्डिंग दिखती है, जो संस्या और उसकी दोस्त होती है, और वो बोलती है कि ये डोमेंसी ठीक हुआ है, मुझे कुछ अच्छा सा ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो ऐसा ही मतलब इन लोगों का बॉन्डिंग, इसकी फ्रेंडशिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद आया अपना अभी तक के सीज़न में मीटियोर गार्डन के कमेंट में मुझे बताओ, और कैसा लग रहा है एपिसोड। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ ही एपिसोड बचे हैं भाई लोग, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रामा एक और वेट कर रहा है आप लोग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।